अब लाइव तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ऑडियो नहीं जाएगा। तुम्हारा वो जो है वो पुराना वाला चल रहा है ऑडियो। तुम्हारा वीडियो क्यों दिख रहा है समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, उस पेज में फिर से जाओ। उसमें पूरा लॉग आउट करो उसको। मुझे क्या करना चाहिए अब समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। आपका चरित्र या हमारा चरित्र कभी भी सांप के जबान के जैसा नहीं होना। जैसे सांप की जबान दो होती है, बीच में कटी रहती है, तो हमारा व्यक्तित्व उस तरीके का नहीं होना चाहिए। हमारा व्यक्तित्व बिल्कुल खरा होना चाहिए। और हाँ हाँ, वो तो म्यूट ही कर दो, गूगल मीट म्यूट कर दो उसको। तो हमारी पर्सनालिटी क्या है? अच्छा ठीक है। What comes to your mind when you talk of personality? जब आप सोचते हैं कि पर्सनालिटी क्या है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में क्या ये चेहरे आते हैं? आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरा सिस्टम को रिफ्रेश मतलब रीस्टार्ट करो अपना सिस्टम। हाँ मतलब रिस्टार्ट जैसे करते हैं रिस्टार्ट करो बस, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी इज अ पर्सनालिटी, एमएफ हुसैन इज अ पर्सनालिटी, लता मंगेशकर इज अ पर्सनालिटी, लक्ष्मी मित्तल इज अ पर्सनालिटी, सचिन तेंदुलकर इज अ पर्सनालिटी, और स्टीव जॉब्स, कल्पना चावला, दलाई लामा एंड सुभाष चंद्र बोस। Who are these people? These people, does personality mean famous people? No. Personality doesn't mean that. Personality is something else. Then what is personality? Then we come to the second thing. What is development? विकास क्या है? क्या विकास आपके दिमाग में, जब आप विकास के बारे में सोचते हैं, डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आपके दिमाग में ये आता है कि कभी हम पहले 4 पैर में चला करते थे, फिर 2 पैर में झुक के चलने लगे, और आज हम भी 2 पैर में तन के चलते हैं, आज दौड़ते हैं? क्या ये हमारा डेवलपमेंट है? क्या ये हमारा विकास है? क्या विकास का मतलब फिजिकल ग्रोथ होता है? डू यू मीन डेवलपमेंट मीन्स फिजिकल ग्रोथ ओनली? No, sir. No. Then what is personality development? Personality is an integrated organization of physical, emotional, intellectual, social, psychological and spiritual characteristics of an individual. आप किस तरीके से दिखाई देते हैं फिजिकल, आपकी भावनाएं कैसी हैं इमोशनल, आपका बुद्धि कैसा है इंटेलेक्चुअल, आप समाज में किस तरीके से लोगों से कांटेक्ट में आते हैं सोशल, साइकोलॉजिकल आपका एस्पेक्ट है, और आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, ये सारे के सारे को जब आप मिलाते हैं, then it is your personality. So a personality which has 24 karat gold must have physical, emotional, intellectual, characteristics. This is the amalgamation or the combination, collaboration, coordination of everything, and that's what we call 24 karat personality. And then what is development? Development is an ongoing process. It never stops. It's a continuous process. It's a continuous thing. So it's a continuous tense which goes on, which moves on, which is always happening. Every time your personality is developed. You cannot say my personality has developed to a greater extent now and there is no need. So it's the same day when you said that, your downfall will start. So that's the beauty of personality. So how to develop a winning personality like this 24 karat gold car personality which can move fast, which can move everywhere, which can glow like anything. All the people must see and look at your personality. So सारे के सारे लोग इस 24 कैरेट सोने की कार के जैसा जब लोग एकदम अचंभित होके देखते हैं, तो वैसा ही आपकी पर्सनालिटी में भी वो गुण होने चाहिए, वो लक्षण होने चाहिए, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो गुण होने चाहिए। और कैसे हम उन गुणों को बनाएं? तो सबसे पहला गुण है, मैं 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ, तो आई टॉक ऑफ 24 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ विनिंग पर्सनालिटी. The very first characteristic is, it is better to be hated for what you are
than to be loved for what you are not. ये हाँ बहुत बताओ। अच्छी बात है कि लोग आपसे इस बारे में घृणा करते हाँ। हैं कि आप क्या हैं, इस बारे में घृणा करते हैं, लेकिन आप जो नहीं हैं उसे पसंद करते हुए अच्छा आपको प्यार नहीं करते हैं, ये बहुत तुम अच्छी बात है। वो करो, मैं इसलिए बहुत जरूरी ऐड करता होता हूँ। है कि बी योरसेल्फ। फिर से क्लिक करो। डोंट ट्राई टू इमिटेट एनी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मेक योर ओन पाथ। आप अपना रास्ता हाँ। खुद बनाइए, अच्छा किसी ठीक है, दूसरे के उसी को बताए रहने हुए दे, क्या रास्ते करें। पर कभी मत चलिए। डोंट वॉक ऑन द फुटस्टेप ऑफ एनी पर्सन इन दिस हाँ। वर्ल्ड। Every individual has the मेरा बस talent वही and the caliber ऑडियो to प्रॉब्लम ही create है। his or her नहीं, ठीक है, own कोई प्रॉब्लम ऐसा होता step, है, टेक्निकल चीज। and you are ठीक है, made ओके। for this. बहुत You सारा are made वेटिंग to में है, इन create लोगों को your क्या own करूँ। step. आपको इस दुनिया में, इस धरातल पे, इस पृथ्वी पर भगवान ने इसलिए लाया है कि आप अपना खुद का एक कदम रख सके और बढ़ा सके। हाँ, ओके आप ओके, खुद की पहचान बन नो सके। प्रॉब्लम। कभी भी दूसरे के कदमों पर चलने के ऊपर विश्वास कभी मत करिए, बल्कि अपना कदम खुद बनाइए। आपने देखा होगा गांव में जब आप जाते हैं तो पगडंडियां होती है, उन पगडंडियों पे किसी ने पहली बार तो चला होगा और लोगों के चलते 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 वो पगडंडी बन जाती है और अमावस की रात में भी वो पगडंडी बिल्कुल साफ दिखाई देती। ऐसे ही हमें भी अपना रास्ता खुद तय करना है। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज सेड व्हाट I'm telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in the wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So you are here on this planet called Earth to make a difference because you are different. So be yourself. This is the very first carat out of the 24 carats of gold. Then the second one, what is needed in the personality? The change is needed. You have to incorporate the change. You have to incorporate the paradigm shift. आप में paradigm shift आना चाहिए, आप में परिवर्तन आना चाहिए। लिफ्ट करना बना सके, नए जमाने के हिसाब से हम अपने आप को ला सकें, अपने आप को अपडेट कर सकें, ताकि वो जो गुजरा जमाना है वैसे हम न रह जाएं, न कि हमारी कीमत किसी हिसाब से इस जमाने में कम। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज अडैप्ट टू चेंज। आपको अपने आप को चेंज के साथ अडैप्ट करने की जरूरत है, और वो चेंज में आप अपने आप को अडैप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए फिर कोई भी जमाना आपके हिसाब से होता है। आप जमाने के गुलाम नहीं होते हैं, बल्कि जमाना आपका गुलाम हो जाता है। सो दैट is the basic attitude which every individual has to inculcate within. हम सभी को अपने अंदर में वो चेंज लाने की जरूरत है, और वो हमारा सेकंड ट्रेट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। होप आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। कोई दुविधा तो नहीं है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोल रहा हूँ तो? No sir, no sir. Right. And change is what? Change is needed. All the time change is needed. और change is your deed also. ये आपका कर्म भी है कि आप अपने आप को जमाने के हिसाब से बदले। सोचिए, हमने कभी सोचा था कि ये कोरोना वायरस आएगा और हमको ऑनलाइन एजुकेशन करना होगा, हमको कंप्यूटर लिटरेट होना होगा, हमको ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में जाना होगा? हमने कभी नहीं सोचा था ऐसा परिवर्तन हो सकता है। अचानक से ये परिवर्तन हमारे सामने आया तो हमने अपने आप को उसके हिसाब से चेंज भी कर लिया। आज हम इतने लोगों से वर्चुअल प्लेटफॉर्म में, गूगल मीट में इतने लोगों से मिल पा रहे हैं, ये इसलिए संभव हो पाया बिकॉज वी हैव अडेप्टेड टू द चेंज, एंड दैट चेंज इज रियली इंपॉर्टेंट टू make your personality the brighter personality of an individual. Then we come to the third one. Never ever forget to smile. कभी भी मुस्कुराने से अपने आप को संकोच मत करिए, कंजूस मत बनिए। स्माइल एंड वॉक अ माइल। मुस्कुराइए और 1 किलोमीटर बिल्कुल आराम से चलिए, 1 मील आराम से चलिए, और जीवन में कभी भी अपने होंठ के किनारे पर अपनी मुस्कुराहट कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट जो है वो कई लोगों के दिल जीत लेती है। आपकी एक मुस्कुराहट कई लोगों के दुखों को पार कर देती है। एक मुस्कुराहट हो सकता है रोने वाले को हंसाना प्रारंभ कर दे। आपकी एक मुस्कुराहट न जाने कितने दुखियों को सुखी में कन्वर्ट कर दे। इसीलिए
तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है एबिलिटी टू स्माइल। कठिन परिस्थितियों में भी यदि आप मुस्कुराना सीख गए तो आप मान के चलिए कि वो जो परिस्थितियां हैं जो कठिन हैं वो अपने आप सरल हो जाती है। ये मत कहो खुदा से कि मुश्किलें बड़ी है, बट मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। तो आपका खुदा बड़ा नहीं है बल्कि आपकी स्माइल बड़ी है। उन मुश्किलों के सामने आपको आपकी जो स्माइल है, आपकी जो यूनिक स्माइल है, आप इस दुनिया में यूनिक हैं और आपकी स्माइल भी यूनिक है, वो दूसरे की जैसी हो नहीं सकती। इसलिए दिल खोल के मुस्कुराइए, अट्टहास करिए, जोर जोर से हंसिए, क्योंकि हंसना ही जिंदगी है। हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी हंसने के लिए भी हमको एक लाफ्टर क्लब बनाना पड़ेगा। आजकल लोग लाफ्टर क्लब बना के गार्डन में जाके खूब जोर जोर से हंसते हैं, हंसते हैं। और आप देखिएगा वो हंसते कम हैं, उनको देखकर जो बाहर रहते हैं गार्डन के वो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं, ज्यादा हंसते हैं। तो शायद हम इस हंसने को संक्रामक तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं। That's the ability to smile, and every individual has to smile n number of times in a day. जितना हो सकता है दिल खोल कर हंसिए, क्योंकि हंसी कोई टैक्स नहीं लेती, हंसी में कभी टैक्स नहीं लगता। इनकम में टैक्स लगता है लेकिन स्माइल में कभी टैक्स नहीं लगता। So the ability to smile is very important. Then I talk of three things which is very important. One is enthusiasm. आप में किसी चीज के प्रति उत्साह होना चाहिए, एक गजब का उत्साह होना चाहिए। नहीं, ये चीज सीखना है, ये चीज करना है, और उसी के हिसाब से राइट में जाइएगा। एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। और आइंस्टीन ने कहा था कि एनर्जी इट्स नॉट क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी तो वहीं रहती है। हम जब कोई सा चाय या कॉफी पीते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, दूध पीते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है, और कई बार तो किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं तो भी हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे maybe my energy is through my friends, maybe my energy is with the help of my beautiful smile, maybe my energy is coming from various directions. एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ एक और चीज जो हमें होनी चाहिए, आजकल लगातार कम हो रही है, which is degrading, which is decreasing immensely, is empathy. एम्पैथी को हम हिंदी में कहते हैं परानुभूति। पर जो अनुभूति करता है उसके जैसी अनुभूति यदि मैं भी कर पाऊं, वही परानुभूति। और यही महात्मा गांधी ने भी कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जानी रे। जो व्यक्ति पीर पराई को जान सकता है, दूसरे के दुख को, दर्द को समझ सकता है, वही सही मायने में इंसान, वही सही मायने में मनुष्य है। और हम मनु और शत्रुपा की संतान हैं, तो इसीलिए हमें परानुभूति होना चाहिए। द पावर ऑफ 3 E's. फर्स्ट E is enthusiasm, the second E is energy, and the third E is empathy. ये तीनों आपके साथ हैं, so that's the fourth trait of your wonderful personality. Then I move on to the fifth one. Think good thoughts and feel good. जब भी आप सोचें, always think good. Even about your enemy also think good. Just you remember Jesus Christ. When he has to be crucified, he carried the cross on his shoulders. उसने जिस क्रॉस पे जीसस क्राइस्ट को लटकाया गया था, उसको वो ढोकर उस जगह तक पहुंचा जहां पर उसको लटकाया जाना था। और जीसस क्राइस्ट का यदि क्रॉस देखेंगे तो वो बॉडी के जैसा होता है। आप अपने हाथ को फैला दीजिए हॉरिजॉन्टल में, और आपकी बॉडी जो है वो वर्टिकल है। जीसस क्राइस्ट को वैसे हैंग किया गया और उसके दोनों हाथों में खीला ठोका गया। नेल, इवन ऑन हिज लेग नेल वाज देन, एंड इवन ऑन हिज हेड खीला या नेल डाला गया। जब वो किया जा रहा था तो जीसस क्राइस्ट सेड, और उस समय उसके मन में बुरे विचार आ सकते थे, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा, गॉड फॉरगिव देम बिकॉज़ दे मे नॉट बी नोइंग व्हाट दे आर डूइंग। भगवान इन्हें माफ करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये कर क्या रहे हैं। जब व्यक्ति उस क्रॉस पे लटक रहा हो, when he is being hanged on the cross, if the person is having good thoughts towards the people, those who are giving all sorts of troubles and pains to him, that's the beautiful personality of an individual. You think of the people in a good way, you feel good about yourself, then
the positivity will come. Thinking and feeling good is self-esteem. आपको हमेशा अपने बारे में और दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। जब आप दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे, whenever you think negative about any person, you will find negativity within you. You will be the sufferer. The person may not be the sufferer, but you will be the sufferer. So इसीलिए हर के प्रति समभाव और सद्भाव बनाए रखिए और इस जीवन में हंसकर सारे दुखों को टालिए। This is the fifth important trait of a personality. Hope I am audible. Right? Yes, sir. Right. Then comes the next one. We all must develop the attitude of gratitude. दूसरों के प्रति एक सम्मान, गौरव हमारे मन में होना चाहिए। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सबके प्रति हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। कभी आप सोचिएगा, जब आप स्कूल से आते थे और घर आते हुए अपने बस्ते को या पुस्तक को ऐसे इधर उधर फेंक देते थे, और किसी दिन कलम को भी फेंक दिए, पुस्तक को फेंक दिए, और जब जरूरत पड़ी तो वही पुस्तक और वही पेन आपके काम नहीं आई, क्योंकि आपने उसके प्रति ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया। Try to show gratitude towards each and everything in this world, may it be living, may it be non-living. हर चीज को उसकी जो इज्जत है वह जरूर दीजिए, and that's what is important, an attitude of gratitude. व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति और जानवरों के प्रति एक ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड हमें रखने की जरूरत है। हम यदि ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखते हैं तो आप देखिएगा आपकी पर्सनालिटी में ये जो छठवां है ये क्लियर होने लगता है। ऐसा चल रहा है जैसे कि विक्रमादित्य की सिंहासन 32 की कहानी चल रही है, where there are 32 steps and in the personality development there are 24 steps. So we are here on the 6th step. It says an attitude of gratitude is to be developed among each and every individual of this world. Then never say I can't do. हम जब भी स्टूडेंट से पूछते हैं, no sir I can't do it, I don't know sir I can't do it. So never say I can't do it. All the time say I'll try. मैं कोशिश करूंगा. And there is a beautiful poem. Try again. सफल नहीं होते तब तक प्रयास करते रहिए। और इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, आपको एक बॉटल का ढक्कन खोलना था, आपने खोलना चाहा, वो खुला नहीं, आपने दूसरे को बढ़ा दिया, उसने भी खोलना चाहा, वो नहीं खुला। Then he sent it to the third person. Third person also wanted to open it, but he couldn't. Then he handed over it to the fourth person. When the fourth person tried it, he could open it. तो क्या आपको लगता है कि उस व्यक्ति ने जादू किया? नहीं। You too have applied the force. The second one has applied the force. The third one has applied the force, and the fourth one too has applied the force. But you have left where the force was needed at the maximum. वहां पर हम चूक गए, इसीलिए शायद हमने उसको आसान कर दिया। So आप हमेशा अपने आप से कहिए I can do it, and that's the positive attitude. आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए which can lead you towards the altitude. एटीट्यूड ऐसा हो जो आपको अल्टीट्यूड की ओर ले जाए, ऊंचाई की ओर ले जाए, ऐसा एटीट्यूड हमारे में होना चाहिए। इफ यू हैव नेगेटिव एटीट्यूड यू विल सिंक, इफ यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड you will elevate yourself, you will go towards the attitude ऐसा होना चाहिए which can be part and parcel of your life towards the altitude. सिक्के के दो पहलू ऐसा हो जो आपको altitude की ओर ले जाए, ऊंचाई की ओर ले जाए, ऐसा attitude हमारे में होना चाहिए। आपको अदब में रहना भी सिखाती है, इसलिए जब भी सक्सेस मिले तो अपनी अदब मत छोड़िएगा। तो दिस इज द 7th trait of positive approach. Now you can see सदी का महानायक. Can you see Amitabh Bachchan here? Can you see Amitabh Bachchan here? Yes, sir. Right. Yes, sir. Yes, Amitabh Bachchan, whose voice is being copied at every moment of time. रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह. So people do copy Amitabh Bachchan, right? And Amitabh Bachchan has become an icon for all of us. कौन बनेगा करोड़पति has been a wonderful success because of this person. And this person hasn't attained success without failure. His voice was rejected by All India Radio. The person was rejected for the job.
and see the person. Now the person can employ lakhs of people because he is having huge amount of money. See the character of the person. See the personality of the person. See the dialogue delivery of the person. See the amount of enthusiasm, energy he has within, and see the power of his words. Right? This is which is very important. Learning from failure. If you learn from your failure, then failure will convert into success. इसलिए learn भी जो है बहुत अच्छा शब्द होता है. Learn में से L हटा दीजिए, earn. So if you want to earn, then you have to learn. So learn from your failure. यदि आप आज असफल हैं, तो कल के दिन आप सफल होंगे, और उसमें से केवल आपको हटाना क्या है? आपको हटाना है. तो यदि आप हटा देते हैं तो आप सफल हो जाते हैं. यही लर्निंग है, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन आवर लाइफ. देन वी कम टू द 9th one. There is nothing worst in the world as the end of hope. होप बहुत जरूरी है, आशा बहुत जरूरी है. यदि दुनिया में आप पूछा जाए what is the worst thing in the world, worst thing in the world is निराशा. जब होप नहीं होता है, उससे वर्स तो जिंदगी में कुछ होता ही नहीं. आप दूसरे तरीके से सोचिएगा. कभी आप रेलवे स्टेशन गए हैं और रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी आने वाली है. आप झांक के देखते हैं, तब भी आपको गाड़ी दिखाई नहीं देती है, और टाइम लिखा रहता है 7:10 पर गाड़ी आने वाली है. राइट? एंड व्हाई आर यू देयर? You are there on the platform with the hope that the train will come. You can even hear the whistle of the train, but you cannot see the train. But you have a hope in your heart. You have a hope in your mind. You have a hope in your hope has to be there. आज उदास है दी जिंदगी, कल खुशहाली भी छाएगी. शीश झुकाएगी नहीं जिंदगी, संघर्षों में भी इखलाएगी. So the hope has to be there in all of us. Overcoming guilt and worry. That's the 9th point. हमें अपने गिल्ट और अपने वरी से ओवरकम करने की जरूरत है, ऊपर उठने की जरूरत है. यदि आप इनके साथ ही हो जाएंगे तो आप डूब जाएंगे. आपको डूबना नहीं, आपको रामशिला बनना है. आपको उस समुद्र में भी उस रामशिला जैसे तैरना है, आपको डूबना नहीं. और जितने आपके मन में गिल्ट होगी, वरी होगी, उतना आप नीचे जाएंगे. And if there is no guilt and no worry, then you will elevate yourself and you will go towards the altitude, and that's your attitude. This is our 9th character of a wonderful personality. Then we come to the 10th one. Goal is very important in life. And every time when we reach the goal, there is another goal. The goal will never end in our life. गोल का कोई अंत नहीं होता. गोल नीलानंत है, नीले आसमान के जैसा है, where the sky has no limit. So your goal too has no limits, because the moment you reach the goal, another goal is there for you to achieve. When you reach the second one, there is the third one which is waiting for you. And all the time in your life, you are achieving goal after the goal. There are so many goals in your life, and that's why what is very important is setting clear goals. जब भी आप गोल को तय करें तो एकदम क्लियर कट गोल तय करें. हो सकता है you may be a failure, हो सकता है आपको असफलता मिले, लेकिन उस असफलता में भी सफलता छिपी हुई होती है. तभी आप सोचिए कि you are going to climb a mountain which has 1000 steps. You have climbed up to 900 steps. अब आपसे बिल्कुल बन नहीं रहा है, हिम्मत जवाब दे दी गई है, आपके पैर से एक कदम आगे बढ़ाते नहीं बन रहा है. अब 100 सीढ़ियां तो आप बिल्कुल चढ़ ही नहीं सकते हैं. You are unable to move. At that moment of time, think about yourself and look back. पीछे मुड़ के देखिएगा. पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको दिखाई देगी 900 सीढ़ियां आपको नीचे उतरनी है, और ऊपर की ओर देखिएगा, बची कितनी सीढ़ियां हैं? Just 100. Right? So conserve your energy, collaborate your energy, cooperate with your body and mind, and try to take single step ahead towards your goal, and you will reach the goal. The moment you reach there on the 1000th step, you will be the winner. You will
become Tenzing Norgay. You will become Edmund Hillary. You will become Kalpana Chawla. You will become Steve Jobs. Everything is in you. You will become Vivekananda to attain that kind of an altitude. So that's why you have to have a clear goal in your heart and in your mind. Then we come to the next one. The tragedy of life doesn't lie in not reaching the goal, but having no goals to reach for. Tragedy of life इस बात पे नहीं है कि आपके पास आपने गोल तक पहुंचा नहीं, बल्कि ट्रेजेडी इस बात की है कि आपके जीवन में कोई गोल ही नहीं रहा। तो इसीलिए आप ऐसी कश्ती, ऐसी नौका मत बनिए जो किसी भी हवा के झोंके से इधर उधर होती रहे, बल्कि आप ऐसी नौका बनिए जिसका गोल निर्धारित हो। वहां जाने में आप असफल जरूर होंगे, लेकिन आप पहुंचेंगे दूसरी जगह। जैसे कि किसने किया था भारत की खोज? वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा बिल्कुल भारत की खोज करने नहीं निकला था, लेकिन वो घूमते 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 वास्को डी गामा कहाँ आ गया? इंडिया आ गया। कोलंबस अमेरिका खोज लिया, राइट? सो यू हैव टू हैव अ क्लियर गोल. So if you don't reach, but you will reach somewhere, and the place where you reach, you can build your own place from there, and that's what setting up clear goals is. Then we come to the next one: truth, right conduct, then peace, love, and non-violence. These are very important in our life. Be true to your values. हम सबके घरों की वैल्यूज होती है, हमारी खुद की भी वैल्यूज होती है। हम अपने वैल्यूज के प्रति बिल्कुल सच्चा रहें। Be true to your values, because the values are very important in shaping your personality. If you are true to your values, then the entire society will value you. Then you will have a balance. The balance is that kind of a balance which cannot be said, this balance is not good. The balance will become the wonderful balance of your life. You can balance you can shape your own values. Try to categorize your own values. हमको अपने जीवन में अपने वैल्यूज को कैटेगराइज करने की जरूरत है, और ये देखने की जरूरत है which are my pertinent values, और उस पर मुझे काम करने की जरूरत है. This is number 11. Now we'll move on to number 12. Yes. सर मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ। प्रश्न बेटा आप अंत में पूछ लेना, आप नोट करके रख लो। जी सर। Right? So respect. To get it, you must give it. You have to respect others. दूसरों के मन में आपके प्रति और आपके मन में दूसरों के प्रति सद्भावना होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए. You have to have respect. यदि दूसरे के मन में आपके प्रति नहीं भी हो, लेकिन आपके मन में दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट होना चाहिए. And respect has to become the aspect of your life. And respect what? You have to respect yourself. यदि आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया में आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा. You respect your skills, you respect your talent, you respect your voice. अमिताभ बच्चन को अपनी वॉइस पे बहुत रेस्पेक्ट है, अमरीश पुरी को भी अपने वॉइस पे बहुत रेस्पेक्ट है, राइट? You respect your performance, you respect your style, you respect others' talent. और जब other space, every individual has a space. उस स्पेस को भी रेस्पेक्ट करने की जरूरत है, उनकी स्टाइल को रेस्पेक्ट करने की जरूरत है. कई बार देखेगा आप ट्रेन में गए हैं, ट्रेन में बैठने की कोशिश करते हैं, कोई एक लेडी बैठी हुई है, उनके बगल में जगह खाली है, आप बैठने की कोशिश करते हैं तो वो लेडी देखिएगा थोड़ा सा खिसक जाती है, क्योंकि they are respecting their place, and we must respect the specific space of an individual. और हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स का, अपनी वॉइस का, दूसरे के वॉइस का, दूसरे के परफॉर्मेंस का रेस्पेक्ट करें. और प्रॉपर्टी, इंस्ट्रूमेंट, चेयर, स्टीरियो, बुक, जिसके बारे में मैं अभी पहले बात किया था, we need to respect everything, and when we respect that, respect people, हमें सीखना है अपने परिवार की, अपने लोगों की, अपने दोस्तों की, अपने समाज की. You need to respect each and everything, even animals, even non-living and living things. This is the 12th point, which is very important in the development of an individual personality. Now, there are two phases you have seen here. Can you name them? Who are these personalities?
Yes? स्वामी विवेकानंद. Adolf Hitler. Wonderful. Oh, Absolutely right. Adolf Hitler. The two great personalities, Vivekananda from India and Adolf Hitler from Germany. Adolf Hitler के बारे में ये कहा जाता था कि एडोल्फ हिटलर जब भाषण देते थे तो यदि एडोल्फ हिटलर यदि लेफ्ट की ओर मुड़ रहे हैं तो उनको देखने वाली सारी जनता लेफ्ट की ओर मुड़ती थी, और यदि वो राइट की ओर मुड़ते थे तो सारी जनता राइट की ओर मुड़ती थी. और हिटलर की ऐसी पर्सनालिटी थी कि हिटलर के बाद तो पूरी जर्मनी में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो मानने के लिए बाध्य न हो. That kind of a personality was of Hitler, but we call him the greatest dictator of the world. लेकिन हम उसको नेगेटिव वे में डिक्टेटर कहते हैं बिकॉज ऑफ हिज डीड्स. उसी मायने में आप विवेकानंद को लीजिए. विवेकानंद और हिटलर को मेरा रखने का तात्पर्य केवल ये है कि दोनों में सबसे ज्यादा जो चीज थी वो थी क्लैरिटी ऑफ स्पीच. विवेकानंद हैज अ क्लैरिटी ऑफ स्पीच. एडोल्फ हिटलर टू हैड अ क्लैरिटी ऑफ स्पीच. विवेकानंद हैड कन्विक्शन. एडोल्फ हिटलर हैड conviction. Vivekananda has a bigger and greater communication skill. The same was there with Hitler. But Vivekananda was highly positive and Hitler was highly negative. So what I'm saying is, I'm saying communication, conviction and clarity are there even in the negative and even in the positive. Which one to take is in your hands. आपको किसको लेना है ये आप पर निर्भर है. बट आप मान के चलिए यदि सेटन है, यदि मेफिस्टोफिलिस है आपके इंग्लिश लिटरेचर में, और यदि लूसीफर है, और ये सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स भी दे आर वेरी स्ट्रांग इन कम्युनिकेशन, दे आर वेरी स्ट्रांग इन कन्विक्शन, दे आर वेरी स्ट्रांग इन क्लैरिटी. आपने पद्मावत देखी होगी, उसमें अलादीन खिलजी को देखिए, जब उसके सारे सैनिक उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट करते हैं तो वो खड़े होकर उन सारे लोगों को भाषण देता है और वो लोग अपने वतन लौटना चाहते हैं, और उसके भाषण में इतनी क्लैरिटी रहती है, इतना कन्विक्शन रहता है, इतनी जबरदस्त कम्युनिकेशन रहती है कि सारे लोग वतन जाना छोड़ के उसके साथ फिर हो लेते हैं. That's what is clarity, conviction and communication. हमारी पर्सनालिटी में भी क्लैरिटी होनी चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए और कम्युनिकेटिव एबिलिटी होना चाहिए. एंड दिस वर्ल्ड इज नोन एज द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन. और जितना हम कम्युनिकेशन के मीन्स को यूज कर रहे हैं उतना ही हम लोगों के साथ मिसकम्युनिकेशन कर रहे हैं. बिकॉज देयर इज नो क्लैरिटी इन आवर थॉट. हमारे थॉट के प्रोसेस में there has to be a clarity. So we must bring a clarity in our thought, a clarity in our approach. Clarity and conviction with the help of communication can completely change, can bring a paradigm shift in your personality. This is the 13th one. Then we come to the 14th one. What is the 14th one? We talk of ego. Ego EGO से बना है. इसमें E को हटा दीजिए तो क्या बचता है? Go. Right? Go. But ego never goes. Ego never goes. हमारा ego जो है वो कभी जाता ही नहीं है. See the ego when the small dog got a big bone and the big dog got a small bone. Right? ये अपनी अपनी किस्मत है. So we cannot say. Hello. Am I audible? yes sir, please carry on. Yes, sir. Yes, sir. Never goes. So that's why we need to develop one particular attitude in ourselves. And the attitude is what? What is very important for ego is, just a minute. Envy and ego. So envy and ego has to go. So when we talk of envy and ego, let it go. दूसरों के मन में दूसरों के प्रति हमें एनवियस भावना नहीं होनी चाहिए और हमारे अपने में ईगो नहीं होना चाहिए. लेट इट. जो भी चीज आपके बारे में या आपके साथ बुरी हो रही है, मान के चलिए the things are not permanent, they are just temporary. So let it go. यदि किसी ने आपको गाली दी, let it go. किसी ने आपका बुरा किया, let it go. Let it go has to be the habit of yours. And then the next one, which is very important for all of us as far as the personality is concerned, is love and happiness. Hope you know this particular lady, Mother Teresa. And Mother Teresa, what she did, she spread love and happiness. You need to spread
love and happiness. We all are the children of God, and God has created on this earth, God has created us on this earth to spread love and happiness, not to spread hatred. भगवान ने हमें इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा है कि हम हेट्रेड को फॉलो करें या हेट्रेड को फैलाएं, बल्कि लव और हैप्पीनेस से लोगों को जीत सके. एंड दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, which is known as spreading of love and happiness. This is the 15th trait. जब भी कुछ होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं. अच्छा परसेंट नहीं आया तो हम कंप्लेंट करते हैं कि पेपर लेंदी था, पेपर बहुत कठिन आया था. यदि हम पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाए तो कहते हैं टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा पाए. यदि हमारी कोई कमजोरी होती है तो हम दूसरों के शोल्डर का सहारा ले लेते हैं. और हर बार हम हर चीजों से कंप्लेंट करते हैं, अरे जमाना बड़ा विचित्र है, लोग बड़े बेकार हैं, this is like this is like that, and all the time what are we doing? We are complaining. And if you are complaining, you will never go ahead. और यदि आपको complaining नहीं करना है तो what you have to do is you have to stop complaining. और stop में से s हटा दीजिए, क्या बचा? Top. Top. The moment you stop complaining, you will be on the top. जिस क्षण आप कंप्लेंट करना बंद कर देंगे, आप अपने आप टॉप पर पहुंच जाएंगे. सो ऑलवेज स्टॉप कंप्लेनिंग एंड रीच द टॉप. डोंट कंप्लेन और क्रिटिसाइज. इवन इफ यू क्रिटिसाइज, द क्रिटिसिज्म हैज टू बी पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव. आप आलोचना ना करें लोगों की, बल्कि समालोचना करें. और मैं तो ये भी मानता हूं कि यदि कोई मेरी आलोचना भी करता है, उस आलोचना में भी आलोक होता है. उस आलोक को मैं लेता हूं और चना मैं अपने आप चबा के खा जाता हूं. तो आलोचना में भी आलोक और चना दोनों है मेरे लिए. ये अलग बात है कि आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं. द परसेप्शन मैटर्स. परसेप्शन इज द बेसिक थिंग, एंड द वे यू परसीव, इन द सेम वे यू कंसीव. सो आपके आइडियाज जब आप कंसीव करते हैं, वो उन पे डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से आपने चीजों को परसीव किया है. इसलिए डोंट कंप्लेन और क्रिटिसाइज, just be on the top. Then certificate of recognition. आपने खूब मैचेस देखे होंगे, कोई भी सेंचुरी मार के आता है, ज्यादा विकेट लेता है तो खिलाड़ी दोनों साइड खड़े हो जाते हैं, और जो खिलाड़ी ने ये मुकाम हासिल किया है उसको वो सम्मान देते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं, क्लैपिंग करते हैं. ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है. एक्नॉलेज पीपल. जितने भी लोग आपके जीवन में आपकी हेल्प किए हैं, आपकी नीड में काम आए हैं, उन सारे लोगों को एक्नॉलेज करिए. May it be the people, may it be the animal, may it be the non-living things. You must acknowledge every individual in this world. You must even acknowledge this particular pen which has helped you to pass the examination, which has helped you to come in the merit list. So you must acknowledge this pen also. You must acknowledge people also. हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे भाई बहन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे teachers, my company, my college, my school, every individual has to be acknowledged. और यदि आप acknowledge करते हैं, that's the basic important thing of your personality. Then you have to challenge yourself. आपको अपने आप को challenge करने की जरूरत है. और जब तक आप लाइफ को चैलेंज नहीं करेंगे, लाइफ को आप ये नहीं बताएंगे कि तू मुश्किलें मेरे सामने जितना खड़ा करना है खड़ा कर, मैं तो हौसलों के तीर लिए बैठा हूं, तेरे हर मुश्किल पे मेरा एक तीर तेरे सामने जरूर है. और ये यदि आप में हौसला है तो चैलेंज योर फियर्स. आप अपने फियर्स को चैलेंज करिए, और जिस दिन आप अपने फियर्स को चैलेंज करते हैं, यू विल एमर्ज एज अ विनर, और आप एक विनर के रूप में एमर्ज करते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू चैलेंज योर फियर्स. ये कभी मत कहिए ये मुझसे नहीं बनता, बल्कि ये कहिए कि मैं ट्राई करता हूं. क्यों नहीं बनेगा? आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बनेगा. तो इसीलिए ऑल द टाइम यू हैव टू थिंक इन द सेम वे. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है. राइट? यू हैव टू चैलेंज योर फियर्स इन दैट वे. देन दिस इज द वंडरफुल सीन यू कैन सी, इवन यू कैन लाफ एट इट. राइट? एक सूमो पहलवान के सामने एक बच्चा खड़ा है. आपको क्या लगता है? ये सूमो पहलवान तो इस बच्चे को उठा के कहीं भी फेंक सकता है. But who is the winner? The child is the winner. आप देखिए, सूमो पहलवान उस बच्चे को देख रहा है, और बच्चे ने क्या किया है? बच्चे का फोकस किसी और है. यहाँ पर देखिए, the cat is looking at the dog, but the dog has a focus somewhere else. So what is important is
शिफ्टिंग फोकस जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनालिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक ऑफ सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के सामने जब ग्लेन मैकग्राथ या कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग करता था और उस बॉल को वो हिट कर देता था 4 बाउंड्री या 6 के लिए, और वो जब बॉलर उसकी ओर घूर के देखता था तो सचिन तेंदुलकर जहां वो बॉल पड़ी रहती थी उस जगह को ठोकते हुए दिखाई देता था। सचिन तेंदुलकर ने कभी अपनी आंख उस बॉलर से मिलाई ही नहीं। सचिन तेंदुलकर ने पूरी अपनी फोकस को शिफ्ट कर लिया, और यदि सचिन तेंदुलकर इस फोकस को शिफ्ट नहीं किया होता तो हो सकता था अगली गेंद में आउट भी हो जाता। सो शिफ्टिंग फोकस इज वेरी नेसेसरी। यदि कोई आपको बहुत घूर के देख रहा है तो आप उसको मत घूरिए, अपना फोकस शिफ्ट कर दीजिए। उससे आने वाली जो किरणें हैं, जो नकारात्मक किरणें हैं, द नेगेटिव रेज विल गो समवेयर एल्स and you have shifted your focus. So that's very important in your character, in your personality. Shifting focus will attain success in your life. Then we come to the next one कि हमारे साथ ऐसा ही होता है ना? आज करे सो काल, काल करे सो परसों, परसों न करे बीत जाए बरसों। हम आज के काम को कल, कल के काम को परसों, और परसों के काम को इतना लाद देते हैं कि एक दिन जब हम बैठते हैं पढ़ने के लिए तो लगता है बाप रे, this much of syllabus I have to cover for the examination. Oh God! यदि मैं पहले से ही ये तैयारी किया होता तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। आपको सर पे ऐसे हाथ रख के बैठना पड़ेगा। So what you have to do is stop procrastination. आप काल करे सो आज, आज करे सो अब करे सो तुरंत। यदि आप ऐसा करते हैं, so this is what we call stop procrastination. चीजों को कल के दिन, परसों के दिन पे लादना बंद करिए, और जो चीज तुरंत निपटानी है उसको उसी समय पर निपटाइए, उसी समय पर पढ़िए, उसी समय पर उस काम को करिए। This is another trait of your wonderful personality, and this is the 20th one. Now we are coming to the 21st. You should have a power of decision making, and decision when to make, making decisions on time. समय पे लिया गया निर्णय। आपने यदि कोई निर्णय समय पे लिया है और उस निर्णय में आपने समय नहीं गवाया तो पक्का मान के चलिए वो निर्णय शायद अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपने निर्णय तो लिया है, उस पर अडिग रहिए। नेवर लुक बैक। कभी भी पीछे मुड़ के मत देखिए कि आपने जो निर्णय लिया है वो गलत हुआ या सही हुआ। चाहे वो गलत हुआ हो, चाहे वो सही हुआ हो, वो आपका अपना निर्णय था, और अपने निर्णय को हमेशा सम्मान दीजिए। Kauravas, and I am going to help Duryodhan, but I'll fight against the Pandavas. It was his decision, and in his entire life, he stick to the same kind of a decision. He hasn't changed his decision. So वो decision जो time पे लिया गया था, जिस moment पे लिया गया था, जिस समय पे लिया गया था, उसका सम्मान करते हुए कर्ण को ये मालूम था कि मैं अधर्म का साथ दे रहा हूँ, फिर भी कर्ण अपने decision पर अड़िग था, इसलिए कर्ण जो है मृत्युंजय बन पाया। So that decision is very important. Ram has taken a decision. तो कैकेयी ने कहा नहीं वनवास जाना है, राम ने कहा बिल्कुल वनवास जाएंगे, और राम यदि वनवास नहीं गए होते तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं। So that's the beauty of taking the decision. And if you take the decision, always try to respect your decision. Then the name which I have taken, Sachin Tendulkar, और ये photograph आप देखिए, this creature wanted to get into this one, right? So both of them are fighting for survival. Never give up, just get up. जीवन में कभी भी गिव अप मत करिए, गेट अप करिए। इसलिए हिंदी में कहावत है, गिरते हैं सहसवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल पर चले। आप घुटनों के बल पर मत चलिए, गिरिए फिर उठिए। आप सोचिए, कभी आपने पहली बार एक कदम रखने का प्रयास किया था, when you wanted to keep your first step and you fell down, then your mother cheered up, come on baby, get up, you can move. कुछ नहीं लगा, खड़े हो जाओ मेरे राजा बेटा, खड़े हो जाओ, चलो। Then you walk 2 steps, then you fell down. Then mother said, now get up, never give up, just get up. You walked some more steps, and the way you walked, now you can run, now you can walk at length, and this is the energy which you have.
You haven't given up. What you did was you just get up. इसलिए हमेशा असफलताओं से हतोत्साहित मत होइए, कभी भी गिव अप मत करिए। जीवन आपको कितना भी निढाल करे, आप उस निढाल को अपना ढाल बनाइए और गेटअप करिए। और जिस दिन आप गेटअप करते हैं, आप मान के चलिए द गोल इज वेटिंग फॉर यू। द मोमेंट यू गिव अप देयर इज नो होप, एंड द मोमेंट यू गेट अप देयर इज अ होप। ये आप हमेशा मान के चलिए। Then we come to the 23rd trait, improve constantly. और इम्प्रूवमेंट कब होगा? कॉन्स्टेंटली होता रहता है। जब से हम पैदा होते हैं तब से लेके हमारी मौत तक हमारी पर्सनालिटी लगातार इम्प्रूव होती रहती है। किसी भी दिन ये मत कहिए कि मेरी पर्सनालिटी पूरी तरीके से इम्प्रूव हो गई है। योर इम्प्रूवमेंट इज अ कांस्टेंट प्रोसेस एंड इट विल गो ऑन। लर्निंग, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। यू हैव टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑल द टाइम। आपका ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर जाए, भले वो हिचकोले लेते रहे। There may be some kind of a frequency which will go down and it will go up, but you have to move Then we come to the 24th character. Stand up and take action. Take action now. यदि एक्शन लेना पड़े तो तुरंत खड़े होइए, तैयार रहिए and take the action. And that's what we call taking action now. ये नहीं कि काल करे, परसों करे, नरसों करे, आप अभी तुरंत एक्शन लीजिए। And that's the 24th character of your personality. And what's the summary? The summary is, if you want to have something you never had, do something you have never done before. और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई ऐसा चीज कभी पाया नहीं है, तो कोई ऐसा चीज करिए जो आपने आज तक अपने जीवन में किया ही नहीं। और मतलब यदि कोई रो रहा है बच्चा, तो आप जाइए उसके पास बैठिए, कभी रोते हुए को हंसाइए और देखिएगा आपको बहुत सुकून मिलेगा। आपको रात की नींद बहुत अच्छी आएगी क्योंकि आपने किसी रोते हुए को हंसाया है। And that's very important. So 24 character personality development. These are the 24 characteristics of a personality which will not only shape you, but which will lead you towards a greater success. And that's why keep calm and put on a happy face. बस आप मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने आप को आप जहां ले जाना चाहते हैं वहां आप ले जा सकें। So here I rest my voice here and I invite questions from you. Thank you very much for listening to me and surviving with me for near about 50 minutes. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thanks a lot. If you have any questions, anyone, you may turn on your video and unmute yourself and ask sir directly, or you may also write on the chat box. And those who are watching us on Facebook live, they may put their question there also on Facebook chat, so that I may convey this to our speaker. Please. Thank you. Yes, anyone? Someone, yeah, someone was asking, please. पूर्ण शांति का माहौल है। Good evening, sir. Yeah, Very good evening. Nagma. Yeah. Sir, I have a question. Yes. Sir, in 20th number you have said should have power of decision making. Sir, I have a question that yeah, we have decided that I have to do it and we will process on it. But later I thought that no, I think it is wrong. It may be cause harm for someone else or for me. So what should we do on that time? See, first of all, whenever you take decision, before taking the decision, you have to analyze it, right? You have to see the pros and cons of the decision. And if you analyze it and you will find it is going to benefit you more, then you take the decision. And if you think it's not going to benefit you more, then you don't take the decision. But there are some decisions which have to be taken at the moment of time without analyzing. Take it.
Even it may be wrong, it may be right, that doesn't matter. But the moment you take the decision, that's yours. And then try to respect the decision in that way, right? Never ever think of taking the decision from the point of view of anyone else in this world. May it be parents, may it be someone else. Because all the decisions that you take, you keep your family at the center. But if you are in that way, if you are taking a decision, then you have to analyze it. But whatever decision you take, you must stick on to the decision. That's what is important. Right? Yes, sir, it is important, but yeah, it is always hard for us See, to take decision on everything when that time. so everything when it comes in the beginning, it becomes very hard, right? Yes, sir. And the moment you start enjoying it, it will become very soft. Yes, Any new thing is very hard, but the moment it will become old, it will become very soft. totally. Right. Okay, thank you, sir. Most welcome. Even Gandhi was accused of taking wrong decision regarding the incident, that happened, Jallianwala Bagh. People thought that it is because of him he suspended the civil disobedience movement and all. But he stick to his decision and he never repented. So sometimes you may feel that you may harm someone, but if your intentions are honest, that would prove to be wrong. Right. It may harm someone, but you can warm yourself. Yeah. Yes, ma'am. Yes, sir. I agree. Right. Right. Yeah, Tularam, please turn on your video also and please ask the question. Good May evening, sir. Very good Good evening. evening, all of you. yeah, very मेरा तो वैसे क्वेश्चन नहीं है सर, और मैं आपका पोएट का एक बहुत बड़ा लवर्स हूँ, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपका एक इंस्पिरेशनल पोएट्स हो जाए। और वैसे हम आपके पोएट्स का बहुत दीवाने हैं, तो आपका पोएट्स नहीं सुनी तो शायद नहीं, आज का ये Tularam, I'll do it later. Yes, right? sir, yes. And right now, if you have any query related to this, the presentation, because there are so many people, those who have listened to me, if they have Yeah, anything to ask, even आप लोग हिंदी में भी मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं और मैं शुद्ध हिंदी में आपके प्रश्नों का जवाब दे सकता हूँ। Yeah, of course, sir. Right? तो आप बिल्कुल बेझिझक आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं और आपके लिए ही ये फोरम है। Yes, sir. हाँ, वैसे Yes. क्वेश्चंस तो कुछ नहीं है सर, क्योंकि आप तो जिस तरीके से समझाए हुए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, और वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे। हम डिसीजन मेकिंग हो गया या जो अचीवमेंट हो गया, टाइम पंक्चुअलिटी हो गया, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, है ना जी। और आपका जो भी है बहुत ही अच्छा रहा सर, मेरे तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, बट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड ओनली that we want to listen a very inspirational poem from you. Okay, no problem. I'll do that. But let others, if they have any queries, if ये कोई even submission है, कोई कुछ कहना चाहते हैं, they are most welcome. Yes, of course, sir. Hello. Yes. Hello, sir. I want to ask a question, sir. Yeah, may I know your name, please? Sir, Sophia Khan. Okay, Sophia. Yeah, tell me, Sophia. Yes, sir. Sir, what would, in your opinion, be the most important thing that men should learn from the earliest stage for development of personality? The very important thing which a human being must learn as far as personality development is empathy, परानुभूति, right? पीर पराई जानी रे। जिस दिन हम पीर पराई समझ जाएंगे, उस दिन हम human being से being human की ओर convert हो जाएंगे, right? We need to have a shift from human being to being human. To become being human, we have to develop the quality of empathy within ourselves. And the day we develop the quality of empathy within ourselves, then you are the being human, not human being. Because everyone is born human being, but there are limited few, those who turn human being into being human. Right, Sophia? Yes, sir. Sir, one more question, sir. Yes.
we have seen that during the corona period, Yes. the suicide rates gradually increased. Mhm. And still it is increasing, sir. The What is increasing number of increasing? Hello, what is increasing? the suicide case. Okay, suicide case. Right, right, Yes, sir. So, right. sir, how can we decrease through personality development? सोफिया, वंडरफुल क्वेश्चन। ये जो अवसाद के क्षण आते हैं, शायद हम जो आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या मतलब अपनी आत्मा की हत्या हम खुद ही कर लेते हैं। ये वो लोग करते हैं जिनमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता, एंड द पीपल दोज हु डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन देमसेल्व्स, these kinds of these kind of people, they are known as introvert kind of people, and they fell into the ditch of that kind of a situation. तो इसके लिए बहुत जरूरी है, the independent or the individual has to understand what kind of a quality he has within himself. इसीलिए विवेकानंद ने कहा था, in a day you need to take at least 5 minutes of yours to see yourself within. यदि आप अपने लिए दिन में 5 से 10 मिनट का समय नहीं दे पाए, तो आप इस दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान से मिलने का समय खो चुके हैं। राइट? सो दुनिया में आपके जैसा बेहतरीन इंसान कोई भी नहीं। और जहां तक हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, पर्सनालिटी 3 तरीके की होती है। एक एक्सट्रोवर्ट होता है, जो सब कुछ बोल देता है, सब कुछ उगल देता है। विराट कोहली मैदान पे देखिए, ऐसा लगता है जैसे लड़ने के लिए तैयार है। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, राइट? और सेम दूसरी पर्सनालिटी होती है इंट्रोवर्ट, जो कुछ भी नहीं बोलता, सब चीज अपने अंदर। और दूसरा होता है एम्बिवर्ट पर्सनालिटी, जो दोनों में समानता रखता है। जीत में भी वही चेहरा रहता है, हार में भी वही चेहरा रहता है। महेंद्र सिंह धोनी जब जीतता है तो भी चेहरे पे वही मुस्कुराहट होती है, जब हारता है तो भी बहुत ज्यादा मातम नहीं बनाता है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये लेके चलता है। सो वी शुड डेवलप अ काइंड ऑफ एन एम्बिवर्ट पर्सनालिटी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि एक्सट्रोवर्ट होना गलत है, इंट्रोवर्ट होना गलत है, एम्बिवर्ट होना गलत है, लेकिन आपको अपने आप को पहचानना चाहिए। एंड द वे यू आर, you don't try to copy anyone in this world, but at the same time you must understand the reality of yours. यदि जिस दिन हम अपने अंदर के रियलिटी को समझ जाएंगे और अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ नहीं करेंगे, तो सुसाइडल टेंडेंसी अपने आप कम होने लगेगी। Yes, sir. Sir, agree, sir. Sir, one more last question, sir. Yes, Can I ask, sir? yes, yes, you can. Sir, due to pandemic situation, it's totally impact on children. So, sir, my question is that do online games have a negative impact on children personality development, sir? See, everything has a positive and negative aspect, the way you perceive it. Some of the games, they do develop your intelligent quotient, they do develop your stamina, they do develop your energy, they do develop many things, right? But at the same time, अति सर्वत्र वर्जिए। यदि आप किसी चीज की अति करते हैं, then it will spoil your personality, it will spoil your life. So there has to be a balance, so we need to see the balance. और जहां तक बच्चों की बात है, हम पेरेंट्स को, हम गार्जियंस को, हम बड़ों को उनको बैलेंस समझाने की जरूरत होनी चाहिए। किस चीज का कितना उपयोग करना है, वो हम यदि बता सकें, तो उन चीजों से भी हम अपनी पर्सनालिटी को, इवन आवर पर्सनालिटी एंड द पर्सनालिटी ऑफ अदर्स कैन ब्लूम लाइक फ्लावर, राइट? Yes, totally agree, sir. Thank you so much. Ghanshyam sir, here I would also like to add that the suicidal tendencies can be checked if we develop strong human relationships. Absolutely right. Absolutely right, ma'am. That's what being human is. Yeah. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Thanks a lot. Yeah, Nurul? Sir, Yes, hello. yes, Sir, Nagma. yes, Nagma. Sir, I have one more question. Hmm. Sir, personality development is, yeah, it's the most important, and we all must do it. Sir, one more thing. In society,
much, sir. Sorry if I will say anything wrong, but it's a query in me, so I am asking. Sir, I means there in the society there is so much. Sir, we all know society and the problems of society. And so there is a very big topic that is feminism and patriarchy. I don't want this both feminism, neither feminism, not patriarchy. Sir, what should we do to get the equalism? See, this society is fully equal. It is we who created feminism, patriotism. Everything is being created by us. Otherwise, if you look at this nature, nature is absolutely has equality in it. सामंजस्य तो इस प्रकृति का नियम है और प्रकृति सामंजस्य में जीती है, समान तरीके से जीती है। कभी आप वन में जाके देखिए, छोटे पौधे रहते हैं, पेड़ रहते हैं, पत्तियां रहती हैं, बड़े पौधे रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, सारे जानवर का एक दूसरे के साथ सामंजस्य है। पूरी प्रकृति के साथ का एक दूसरे के साथ सामंजस्य है और वो सारे के सारे हेट्रोजीनियस हैं, वो होमोजीनियस नहीं है, वो एक प्रजाति के नहीं है, एक परिवार के नहीं है, अलग अलग परिवार के हैं, लेकिन उनमें भी सामंजस्यता है। ये तो हम हैं कि हम हर किसी को अपने जैसा देखना चाहते हैं, कोई उसमें दूसरा तरीका हम देखना ही नहीं चाहते। तो दिस इज we created this and the nature has never created this. Nature doesn't make any difference in any individual or anything in this world. So the moment you start looking at the nature in a different way, start perceiving nature in a different way, you will start enjoying nature like anything. Don't think of any ism, ISM, may it be feminism, may it be patriotism, may it be any isms. Never ever think of isms. Just think of humanity. And that's the biggest entity in this world. Yeah, all isms are political and theoretical. Yes. Think of only humanism. Yes, sir, totally agree. But this is There is also no but. When you agree, there should not be any but, right? okay, sir. This Then one more thing. yeah, this if and but Right, the right. personality of an individual. Okay, sir. और कोई? वरना नगमा खातून मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, तो आप कोई दूसरे से बचा लीजिए। नागमा खातून Really? she is very courageous also. It's good actually, no problem. Yeah. It's very good. नहीं, Having an inquisitive mind. Yeah. I'm just kidding. Like Yeah. वो है ना, वो कौन है वो कहता है ना, I'm joking. I'm joking. Kapoor, sir. Right. Any other? Sir, me. Nagma. Okay. Okay, please. चलिए. You have said one thing that respect yourself. Yes, sir, I totally agree with this. I am adding but because I have something in my mind. Okay. So sometimes I thought that respect yourself sometimes is change. It can be changed in ego. मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या कभी yourself that means respect yourself can be changed in ego? ईगो जो है वो ईगो आप में आपके रेस्पेक्ट को लेकर कभी नहीं आता। ईगो तब आता है जब आपको अपने पास किसी चीज के होने का अहंकार हो जाता है, राइट? तो जब आपको आपके पास जो चीज है उसके होने का अहंकार हो जाता है तो तुरंत ऊपर देखने के बदले नीचे देखना, और जिस दिन आप नीचे देखोगे, अपने से कमजोर को देखोगे, अपने से कम स्तर वालों को देखोगे, उनको देखोगे जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो आपका अहंकार अपने आप टूट जाएगा। There was a person who went to the temple और वो भगवान के पास गया और खड़ा हुआ और भगवान के सामने हाथ जोड़ा और कहा, भगवान मैं तेरे दर पे चल चल के आया हूँ, मेरे पैर पे फफोले पड़ गए हैं चलते चलते, भगवान मुझे एक जूता तो कम से कम दिला दे। वो जूते की डिमांड कर रहा था भगवान के सामने खड़े होकर। तो उसने देखा कि तुरंत उसके बगल में एक और व्यक्ति
तेरी दुनिया ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तूने बहुत कुछ दिया है, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए। और जब वो नीचे देखता है तो उस व्यक्ति का एक पैर नहीं होता है, तो तुरंत ये हाथ जोड़ के कहता है, भगवान मुझे जूता वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे 2 पैर सही सलामत है, कुछ नहीं चाहिए भगवान। So that's Yes, sir. try to Totally. enjoy whatever you have. Never look into the plate of anyone else in this world. Always try to look at the people, those who are below you and those who do not have, or those who are highly challenged. Look at them, and then you will understand what you have, because we are unable to understand what we have. हमारे पांचों ज्ञानेंद्रिय हमारे साथ हैं, हमारे सारे अंग सही सलामत हैं, तो इससे बेहतरीन चीज, इससे नायाब चीज, इससे बेशकीमती चीज आपको दुनिया में कुछ दूसरी मिल ही नहीं सकती। Yes. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। I think Hemlata Pradhan is having some question. Ma'am? यस, Oh, she got muted. Okay, no problem. भूमिका सोनी, माइक इज ऑन। एनीवन एल्स? Oh, right, Nurul, we can. Deep Jyoti, Yes, sir. yeah, tell me. Sir, good evening, Good sir. evening. Sir, the 9th point you have told, the overcome with guilt and worry. Can we connect this from the failure that we Yes, can we connect? yeah, sometimes when you fail, you feel guilt about yourself, right? And you keep on worrying about yourself, you keep on worrying about various things. And देखो, you should not worry at all, because if you cannot change something, then what is the need to worry about it, right? There shouldn't be any worry about it. So that's why convert the worry into curry and drink it. Yes. Right. So just convert the worry into curry and drink it and then digest it. There is nothing in this world which will make you worry. Until यदि हाँ, एक और चीज है, यदि मैं खुश रहना चाहता हूँ तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे दुखी कर सकती है, और यदि मैं दुखी रहना चाहता हूँ तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे सुखी कर सकती है। ये मेरे Yes, अंदर की चीज है, सुख और दुख मेरे अंदर है। तो मैं ये देखूं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। यदि मैं सुखी रहना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रुला नहीं सकती। और यदि मैं रोना चाहता हूँ तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जो मुझे हंसा सके। Yes, sir. That's it. Yes, sir. Sir, sometimes one more question, sir. Yes. Sometimes when we put forward so many, sir, I'm talking in Hindi. सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत सारा मेहनत करते हैं किसी भी मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन वो नहीं मिलता है, तो हम लोग को लगता है कि हम इतना सारा मेहनत किए हैं, कुछ हुआ है ये नहीं, then we feel very guilty. Then what to do in that Right. situation? दीप ज्योति, कभी मेहनत बेकार नहीं जाती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। शायद हो सकता है आपने मेहनत जो है वो फोकस्ड नहीं किया है, हो सकता है मेहनत जिस तरीके से, जिस एम को लेकर जिस दिशा में करनी चाहिए थी, शायद वो मेहनत थोड़ी सी भटक सी गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की, आपने मेहनत की है लेकिन फोकस्ड नहीं हुआ, टारगेटेड मेहनत नहीं हुआ। अगली बार आप और मेहनत करेंगे तो हो सकता है उससे कम मेहनत में स्मार्ट तरीके से, स्विफ्ट तरीके से आपको सफलता मिल जाती है। और फिर जब आपको सफलता मिलती है, आपको लगता है अरे यार उस समय तो इतनी मेहनत मैंने की थी, तब आपको एहसास होता है कि आपकी मेहनत उस समय वाली भी बेकार नहीं गई थी, लेकिन उसका फोकस कहीं और हो गया था, तो आपको फोकस करने की जरूरत है। Sure, sir. वो जरूरी है। Yes. Okay, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम। जब आपको लगे कि आपको जो चाहते थे नहीं मिला, तो आप ये सोचिए कि आपको वो मिला जो भगवान आपके लिए चाहते हैं और आगे चाहेंगे। राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कि आप जो चाहते थे वो नहीं मिला, इफ यू हैव अ प्लान फॉर योरसेल्फ, देन ऑलवेज थिंक दैट गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान फॉर यू। Yes, I totally agree, sir. Because I always think that. यस, Because I always think. प्लान Yes. बनाना चाहता है, क्योंकि Yes. आप अपनी एबिलिटीज को जान रहे हैं, लेकिन वो जो आपने इस दुनिया में लाया है, आपकी एबिलिटीज को आपसे ज्यादा जानता है, तो इसलिए आपको दूसरे मौके तलाशने का मौका देता है। Yes, sir. I agree to the point, sir.
थैंक यू। यहाँ Thank you, सर sir. को बताया नेवर लूज होप एंड फेथ, देन यू Yeah. विल win. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Sir Ghanshyam sir, I have a request यस मैम। for you also and Nurul also. Nurul sir ने जो 24 points बताए हैं, 24 carrots, Yes. which can make any personality shine like gold. इसके points अपन list down करके एक poster बनाए, उसको ice spell में डालें और एक poster बना के अपने अपने department में और जहाँ जहाँ लगा सकते हैं. These are the points which everyone should remember every time. And Yes, it should yes. become it should go into our routine, all this, the mind and thought and action. Wonderful, wonderful presentation, sir. Wonderful. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। नूरुल, Yes, shall sir. we Yes, end? sir. Yeah. Thank. सीताराम, आपके लिए एक, यदि आप अनुमति दे तो आपको कविता सुना देता हूँ। Yes, sir. There will not be any full stop without that. राइट। मेरी So- ये कविता उन सारे लोगों को समर्पित है। मैं परानुभूति से ओतप्रोत होकर इस कविता को लिखा हूँ और ये उन लोगों के लिए है जिनको हम दिव्यांग के रूप में जानते हैं। तो दिव्यांग से हम ये कहते हैं कि वो समर्थ नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता। तो मेरी कविता उन सारे दिव्यांगों को समर्पित है। कविता का शीर्षक है मैं सक्षम हूँ। मैं सक्षम हूँ। मैं समर्थ, सुदृढ़, सशक्त और सक्षम, स्वाभिमान से ओतप्रोत, आत्मबल से परिपूर्ण, हर कसौटी पर खरा, न कभी चुनौतियों से डरा, किसी भी परिस्थिति में हार न मानने वाला, लांघ कर हर सीमा को मैं सक्षम, लांघ कर हर सीमा को मैं सक्षम। कभी आंख से तो कभी कान से, कभी शरीर से, कभी न बोल पाने से, कभी दिमाग से तो कभी शारीरिक विकास से, समाज में कहलाया अपाहिज या विकलांग, लांघ कर हर सीमा को मैं सक्षम हूँ, लांघ कर हर सीमा को मैं सक्षम हूँ। क्षितिज से परे है मेरी कल्पना, क्षितिज से परे है मेरी कल्पना, दक्ष हूँ, प्रत्यक्ष हूँ आकार देते हुए सोच को, न कोई विकार है न कोई प्रतिकार है मुझ में, न कोई विकार है न कोई प्रतिकार है मुझ में, उपहार स्वरूप पाया है नव नामकरण दिव्यांग, लांघ कर हर सीमा को मैं सक्षम हूँ, लांघ कर हर सीमा को मैं सक्षम हूँ। अंतिम 4 पंक्तियां हैं। उत्साह, उमंग, उल्लास और अविरल ऊर्जा, उत्साह, उमंग, उल्लास और अविरल ऊर्जा, प्रेम, वात्सल्य, परानुभूति और श्रद्धा, साथ लिए चलता हूँ इन्हें हर डगर पर, साथ लिए चलता हूँ इन्हें हर डगर पर, ढाल से करता हूँ वार बारंबार, विश्वास की ढाल से करता हूँ वार बारंबार, लांघ कर हर सीमा को मैं सक्षम, लांघ कर हर सीमा को मैं सक्षम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत ही Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. My request to you to recite that poem based on Alochna, sir. My many students are connected. अरे बाप रे बाप रे बाप। So that is very inspirable poem. That आलोचना वाला सर विशेष अनुरोध है उसके लिए। Am I permitted? Convener ma'am, am I permitted? Thank you ma'am. जितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, आलोचना से कभी घबराइए मत। जैसे मैंने शुरू में ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बात करते हुए कहा था कि आलोचना में आलोक होता है, तो उस आलोक के चने को चबाते चलिए और आलोचना आपकी होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी कविता का शीर्षक है चर्चा और आलोचना। चर्चा और आलोचना सबके भाग्य में नहीं होते, हम तो ठहरे ठेठ, इससे हम कभी दूर नहीं होते। चर्चा और आलोचना सबके भाग्य में नहीं होते, हम तो ठहरे ठेठ, इससे दूर कभी नहीं होते। जो ठानी है करने को बस कर गुजरते हैं, जो ठानी है करने को बस कर गुजरते हैं, जिसे जो कुछ भी कहना है बस कहने देते हैं। कर्म का मर्म समझकर हर कार्य करता हूँ,
अपने को खुश रहने का उपाय ढूंढता हूँ, खुद को चुनौतियों से हमेशा घिरा पाता हूँ, फिर भी नई उम्मीद लिए चलता चला जाता हूँ। जहां भी जाता हूँ पहले पहुंच जाती हो तुम, जहां भी जाता हूँ पहले पहुंच जाती हो तुम। मेरी चर्चा और आलोचना के लिए कह रहा हूं मैं कि जहां भी जाता हूँ पहले पहुंच जाती हो तुम, ताना बाना बुनकर लोगों को बहलाती हो तुम। ये चर्चा और आलोचना जो है, ये ताना बाना बुनकर लोगों को खूब बहलाते हैं। लोगों को बहुत मजा आता है दूसरों की आलोचना और दूसरों की चर्चा करने में। ताना बाना बुनकर लोगों को बहलाती हो तुम, नमक मिर्च लगाकर स्वादिष्ट भी बना देती हो। और जब भी आलोचना हम करते हैं, चर्चा करते हैं, तो नमक मिर्च जरूर लगाते हैं, क्योंकि उसमें स्वाद बढ़ जाता है। नमक मिर्च लगाकर स्वादिष्ट बना देती हो तुम, अपने ही जगह में मुझे बेगाना बना देती हो। जब आपकी चर्चा और आलोचना होती है, तो आप जिस जगह में रहते हैं उस जगह में ही आप बेगाना साबित हो चले जाते हैं। दीवानी शादी में अब्दुल्ला बेगाना, अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला दीवाना मेरा, अब्दुल्ला बेगाना है, दीवाना नहीं। लोगों का क्या, वो तो खूब चटखारे लगाएंगे। लोगों का क्या, वो तो खूब चटखारे लगाएंगे, मुझे केंद्र बिंदु में पाकर खूब मजे लेंगे। जब आपकी आलोचना और चर्चा होगी तो लोग तो खूब चटखारे लगाएंगे और आप उनके सेंटर में रहेंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपसे ही चर्चा है और आपसे ही आलोचना है। उनका भी समय आसानी से कट जाएगा, निंदा पुराण का एक अध्याय लिखा जाएगा। वाह रे घनश्याम, तेरी निंदा करते करते हमने एक निंदा पुराण में एक अध्याय घनश्याम के नाम से लिख दिया, ऐसा भी लोग कहेंगे। मुझे केंद्र बिंदु में पाकर खूब मजा लेंगे, उनका भी समय आसानी से कट जाएगा, निंदा पुराण का एक अध्याय लिखा जाएगा। आलोचना मेरी मुझे हमेशा आलोकित करती, आलोचना मेरी मुझे हमेशा आलोकित करती है, नए मानदंड के साथ अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। कि आलोचना मेरी जब भी होती है, इससे मैं और आगे बढ़ता हूँ, पीछे नहीं हटता। तो मैं को क्रियाशील बनाती है। चर्चा का विषय बनना भी कम संतुष्टि का नहीं है, चर्चा का विषय बनना भी कम संतुष्टि का नहीं है। नहीं होकर भी उसके साथ रहना सबके बस में नहीं है। अच्छा ही है, मुझसे माहौल बन जाता है। अच्छा है, मेरी आलोचना करके, मेरी चर्चा करके माहौल बन जाता है, मन की भड़ास निकालने का अवसर जो मिल जाता है, खुद को और दूसरों को भी सुकून मिल जाता है, मेरी कामयाबी का दूसरा पहलू जो खुल जाता है। चर्चा और आलोचना सबके भाग्य में नहीं होते, हम तो ठहरे ठेठ, इससे दूर कभी नहीं होते, इससे दूर कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir, for accepting my request, sir. Thank you, nice poem, sir, really. It touched our heart, sir. थैंक यू। बात उन्हीं की होती है सर जिसमें कुछ बात होता है। राइट राइट, एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी जी मच। सर। और सर में तो बात दुनिया ही का बात सबसे है। बड़ा रोग है सर, क्या कहेंगे लोग? राइट, जी सर। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। जी सर। यस नूरुल, Yes, sir. यू कैन। Okay. Okay. I think everyone should mute themselves now. We are going to adjourn this session. Thank you, ISPEL team, the president, ma'am, Dr. Jyoti Patel, ma'am, the founder, Dr. G.A. Ghanestham, sir, convener, ma'am, convener of ISPEL CG Forum, Dr. Kirti Tiwari, ma'am, our chief speaker and torchbearer of ISPEL, Dr. G.A. Ghanestham, sir, for enlightening us with the speech. Sir has been always inspirational and a personality development trainer also. We should remember those three things sir has talked about. Those means not three things, all the 24 things to make us the 24 carat personality with no duality in our daily life. We should have enthusiasm, we have to be energetic,
We should have empathy, think good and feel good about yourself so that positivity comes in your brain. Develop the attitude of gratitude, remembering the ninth point, overcoming guilt and worry to elevate and go towards altitude. Final point was means 10th most probably point was goals. Have some values and truthful to your values. The most important thing I should say, as far as I am concerned, is that we should have some values and truthful. We should be truthful to those values to bring or develop a good personality. We should have respect to our personality as well as the others opinions or whatever it is. Clar- we should have clarity and conviction and good quality communication. We should spread love and happiness. We should stop complaining to top. uh, as a good person, we should avoid procrastination and make a decision on time. I also thank all the steering committee member who supported us and joined us here. Thanks for attending our webinar, 24 karat personality without duality. We hope you enjoyed it. Uh, Thank you very much, sir. And uh, yeah, now I would like to adjourn this session, sir. I hope. Yes, yes. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Good night, sir. Good night, everyone. Yeah, good night.